क्वालिफिकेशन और इन्वेलर एवं जेजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी अब कांग्रेस में आ रहे हैं। बताइए जी, वेलकम। मेरे पिता के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कांग्रेस का परिणाम बढ़ता जा रहा है और कितने पीडीसी मेंबर्स, कितने सरपंच, एक्स सरपंच और फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये आगाज है बदलाव का। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, हरियाणा को बदलाव के लिए तैयार है, क्या दादी तैयार है बदलाव के लिए? एक बार मेरे साथ नारा लगाओ, कांग्रेस आ रही है, नजदीक लगाना पड़ेगा जी। दादरी की महान जनता, हमारी बहन जो बड़े युद्ध में कूदी हुई है, मनीषा की सम्मान और दादरी के तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहनों और जो भी मेरे रिश्ते में लगती हो चुके हैं, यही पैदा हुआ। मेरी नमसान यही है, मेरी मां यही की थी। और एक बात अगर आपको बताऊंगा तो हैरत होगी कि मेरी माता जी तो ब्याही है, हमारे परिवार में उनकी भतीजी भी ब्याही है, उनकी बुआ भी ब्याही है। 7 पीढ़ी की लड़कियां दादरी की हमारे गांव में, हमारे परिवार में। और ये जिक्र मैंने इसलिए किया कि कोई भी दादरी से हमारे गांव में आने का कोई साधन नहीं था। कांग्रेस से आते थे, एक रात देरी में रुकते थे, फिर चौकी दादरी आते थे। इसके बावजूद 6 पीढ़ी से रिश्तेदारी थी। क्यों थी? क्योंकि आपकी लड़कियां बहुत शानदार थी, उनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड था, उनका बहुत अच्छा काम था और उनका बहुत आदर था हमारे परिवार में। मेरी माँ जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो उनको ये हमारे जो हमारा समाज है उसके अनुसार ये छूट थी कि वो देवर या देश की चद्दर ओढ़ सकती है। और उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल थी। आपको जान के फकर होगा कि आपकी बेटी ने मना कर दिया और ये कहा कि मैं अपने बच्चे को बड़ा करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने मुझे बड़ा किया, पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में भेजा और मैंने जो मांगा मुझे दिया। और आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे मदद की। देख लेता हूँ, ये खराब में बताऊँ तो आपको तो दादरी का इतिहास भी नहीं मालूम, मुझे तो दादरी का भी मालूम है और चरखी का भी मालूम। दादरी एक ऐसा कस्बा था कि जिसने महाराजा भीम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक बार यहाँ अकाल पड़ गया, किसानों ने
किसानों ने चरखी में पंचायत करी और ये कहा कि भाई अकाल पड़ गया, हम लगान नहीं देंगे। चरखी जो जींद की रानी थी वो बहुत बदमिजाज थी, तो उन्होंने कहा फौज गई, जींद पे फौज से चढ़ाई हुई और जींद में इलाके के किसानों ने पंचायत करके लड़ाई लड़ी और 3 दिन तक महाराजा जींद की फौज के साथ लड़ते रहे और एक तरह से किसानों की जीत हुई। इसके बाद एक घटना और आपको बताता हूं। महाराजा जसवंत सिंह जो जोधपुर के राजा थे, दिल्ली से जा रहे थे, रात में रास्ता भूल गए तो उन्होंने दादरी में किसी से कहा कि भाई यहाँ कोई जगह है, कोई है जिसके यहाँ मैं रुक सकूं। तो ये हमारे नाना के परिवार का जो बुजुर्ग था, जो आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर था, जिसका नाम भी झाड़ू था, लोगों ने मजाक में कह दिया झाड़ू के यहाँ रुक जाओ। खैर वो झाड़ू के यहाँ गए, झाड़ू ने उनकी गोली खोली, छिड़काव किया, दिखाया, नहलाया और अपनी पत्नी की टूम लेके शहर में पहुंच गए और सामान खरीद के आके खाना, बढ़िया खाना उनको खिलवाया। अगले दिन सवेरे राजा जब जाने लगे तो उन्होंने पर्ची दी और कहा कि ये लेके सोमवार को तुम आ जाना दिल्ली में फला जगह। तो चौधरी झालू सिंह जी, उनको तो गोली भी नहीं थी, उन्होंने चरखी के दादा थे, उनसे उनके गोली थी, उनसे दादा जग्गा। तो दादा जग्गा के साथ वो गए तो महाराजा ने खुश होकर उनको 51 गांव दे दिए। अब उसे पता ही नहीं था 51 गांव का क्या करे। उन्होंने कहा कि दादा जग्गा को कहा कि तुम ले लो, उसने कहा मैं तो नहीं लेना, तुम्हें दिए तुम रखो। अल्टीमेटली दादा जग्गा ने जो खुद को जमीन मिली थी उसमें से बड़ा हिस्सा दादा जग्गा की घोड़ियों के लिए चक नाम से करके के लिए दादा जग्गा की घोड़ियों का चक है, आज भी एक एरिया है जिसको चक बोलते, वो दे दिया और तब से चरखी की और दादरी की दोस्ती हुई। आज भी चरखी दादरी इसीलिए बोला जाता है कि चरखी और दादरी एक बार फिर महारानी जींद ने वो जनता के साथ झगड़ा किया और दादा जग्गा कहीं बारात में जा रहे थे, उनको घेर के उनको मारा, उनका सर कटवा के थाल में रख के और जो हमारे नाना थे इनके परिवार को भेज दिया कि लो तुम्हारे दामाद का सर है। इन्होंने कहा कि हमारे दामाद तो तुम थे, क्योंकि चरखी वाले जो आए थे यहाँ वो जींद वाले, ये तुम्हारे दामाद का सर है। इससे खैर वो बहुत चिड़ी और अल्टीमेटली उनको समझौता करना पड़ा, किसानों की जीत हुई। एक बार फिर झोझू कला में इसी तरह किसान लड़े, राजा से जीते। तो ये धरती तो ऐसे बहादुर शानदार लोगों की है कि इनके लिए तो जितनी बात कर झुकाया जाए इतना कम है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम एक ऐसी बहन के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ऐसी शानदार बच्ची के नेतृत्व में लड़ रहे हैं जिसने देश की सबसे बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई की है, जहां दाखिला नहीं मिलता है, मंत्रियों के बच्चों को भी नहीं मिलता है, सिर्फ काबिलियत से मिलता है। सेंट स्टीफन कॉलेज से वहां से ये पढ़ी है और अपनी काबिलियत से इनको दाखिला मिला था, किसी की सिफारिश से नहीं मिला था और अब भी अपनी काबिलियत से ये टिकट पाई है। और मैं 100% आश्वस्त हूँ कि ये जीतेंगी और मंत्री भी बनेंगे। जिताने की गारंटी आपकी है और मंत्री बनवाने की गारंटी मेरी। दादरी को एक बेटी मिनिस्टर चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप एक काम करें मेहरबानी करके कि जोश में घर पे आई हुई काम ना हो।
घर पे आए हुए राज को धकेलो मत, इसको जीत लो और आप फिर राज करो 5 साल। एक और बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि और कुछ कहना हाँ। मैं जब दिल्ली से साथ दिया किसानों का मन्नत हाँ। साथ दिया थे वो आपने भी देना है। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहूंगा और वो ये है कि किसानों को जब आप बताइए 700 किसान मरे दिल्ली के धरने में, कभी नहीं होता ऐसा कि 11 महीने तक किसानों का धरना चला, 700 किसान मरे। और यहाँ दिल्ली भी मरती है तो दिल्ली से उसके लिए कंडोलेंस जाता है, कार जाता है। 700 किसानों के सिलसिले में पार्लियामेंट में उनके लिए कोई शोक प्रस्ताव मोदी जी ने पास होने दिया और किसानों के नुमाइंदे देखते रह गए। अब वो मौका आया है, अब बदला लेने का मौका है, अब अपने 700 मरे हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने का मौका है। इनको बहन को जिता दोगे तो आप समझना आपने 700 किसानों को श्रद्धांजलि दे दी, उनको आपने हाँ। अच्छा, यहाँ एक आपकी बेटी है, वो तो मैं उसके तो कल हुआया, दिनेश मलिक हाँ, दिनेश मलिक है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर पहलवान को मिनटों में हरा दिया और एक दिन में 3 कुश्तियां मार दी। और उसकी कुश्ती होने वाली थी जिसमें उसको गोल्ड मेडल मिलता, लेकिन उसका वजन घटक बढ़त बता के उसको उससे बाहर कर दिया। ये सिर्फ मोदी का किया हुआ काम था। वो मैं आपको कहूंगा कि आप अब भी यही माने कि दिनेश जो है वो इस देश की शानदार बेटी है। अब वो चुनाव जीत के आएगी तो उसका सम्मान करना, जब वो आई थी विदेश से तब उसका आपने सम्मान किया था। तो एयरपोर्ट से लेकर उसके गांव जाने तक सारी रात लग गई थी और वो अल्टीमेटली सुबह को अपने गांव पहुंच पाई थी। इसी तरह का उसको स्वागत करना और उसको जिता, इसको बताना कि हमारी चैंपियन आती है, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पहलवान है, उससे बेहतर कोई पहलवान नहीं है। उसने पहलवान लड़कियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ी है। बहुत ही हरियाणा सरकार आ जाएगी। हाँ। तो मैं ये पीछे जो मेरे लोग हैं ये मोदी से काफी दुखी हैं और ये कह रहे हैं कि जिस दिन हरियाणा में किसानों की सरकार आ जाएगी उस दिन मोदी भाग जाएगा। तो मोदी तो भागा ही हुआ, मोदी तो आधा भागा ही हुआ, मोदी तो इस पार्लियामेंट के चुनाव में बाल बाल बचा है। तो आप, मेरा तो यही कहना है कि ऐसे मौके कम आते हैं कि जब कामयाबी, ताकत और शोहरत आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है, आपके दरवाजे पे खड़ी हुई दस्तक दे रही है, आपकी बहन के रूप में आपकी कामयाबी हो रही है, तो आप इसको जिताइए और इसको मंत्री बनवाइए और मंत्री बनवा के फिर पूरे एरिया में उसका सम्मान समारोह करिए। मोदी तो आपके लिए तो भाग ही जाएगा, उसके बाद कुछ रहेगा ही नहीं। तो मैं बहुत लंबा हो गया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मौके बहुत कम मिलते हैं कि इस तरह से आपके घर पे कामयाबी आई हुई है और आप अगर उसको दुत्कार देते हैं तो आपसे बुरा और बदनसीब कोई नहीं है। आप उसको दुत्कारिए नहीं और आप उसको गले लगाइए, अपनी बेटी को कामयाब करिए। और मैं तो खैर जितना घूमा हूँ कल से इस पूरे लिए मैं तो आश्वस्त हूँ कि मनीषा 100% MLA बनेगी और MLA जब बनेगी 200% मिनिस्टर भी बनेगी, वो मेरी गारंटी है। और आप अपने आप ये समझिए कि आप MLA को वोट नहीं दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहन मनीषा से कहूंगा कि उनके इंतजार में लोग बैठे हैं, इनको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।